उधर अमेरिका और इजरायल के हमलों के दौरान ईरान में तैनात चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B एक बार फिर बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि खबर है कि ईरान को चीन से मिला यह एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। इससे पहले पाकिस्तान की सुरक्षा में तैनात HQ-9B को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। यानी पाकिस्तान में मुंह की खाने वाले चीन के हथियारों की पोल ईरान जंग में भी खुल गई, क्योंकि अमेरिका और इजरायल की मिसाइलें न सिर्फ ईरान की हवाई सुरक्षा को भेदने में सफल हुई, बल्कि उसके कई शहरों में तबाही मचा दी। ईरान ने कुछ महीने पहले ही चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। दावा है कि यह सौदा तेल के बदले हुआ था, यानी ईरान से मिले तेल के बदले चीन ने उसे एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की थी। चीन ने ईरान को यह कहकर एयर डिफेंस सिस्टम बेचा था कि हमला होने पर वो न सिर्फ दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाएगा, बल्कि जमीन से मिसाइलें दाग कर उन्हें तबाह भी कर देगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों से लैस होता है, इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस होता है, उसमें रेडार भी लगा होता है। एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार आसमान के रास्ते आने वाले टारगेट की दूर से ही निगरानी शुरू कर देता है। मतलब एयर डिफेंस सिस्टम जिस जगह पर तैनात होता है, उसके किसी भी तरफ से विरोधी सेना का कोई लड़ाकू विमान हो, उसकी मिसाइल हो या ड्रोन आता है, तो रेडार उसकी सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दागी जाती है, ताकि दुश्मन के हवाई हमले को वक्त रहते ही हवा में ही नाकाम किया जा सके। ईरान ने भी चीन का HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए खरीदा था कि वो मुसीबत के वक्त में काम आएगा, लेकिन युद्ध के मैदान में चीन का हथियार हर बार की तरह इस बार भी फुस हो गया, क्योंकि खबर है कि चीन से मिले HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा में लगाया था, लेकिन दावा किया गया कि वो अमेरिका और इजरायल की आग उगलती मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब चीन का यह एयर डिफेंस सिस्टम चारों खाने चित हुआ हो, क्योंकि पिछले साल मई महीने में भी HQ-9B ने जंग के मोर्चे पर घुटने टेक दिए थे, लेकिन तब जमीन ईरान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की थी, क्योंकि ईरान की ही तरह पाकिस्तान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए चीन के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B पर भरोसा किया था। वो डींगे हाँकता था कि उसके पास चीन का दिया हुआ सबसे आधुनिक HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भेद पाना नामुमकिन है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तान और चीन के हथियारों की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। उसने पाकिस्तान के लाहौर में लगाए गए HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल हमले में मार गिराया था। यानी चीन के जिस एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने हवाई हमलों से बचने के लिए तैनात किया था, वो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाया था। खबरों के मुताबिक चीन ने HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की कॉपी करके बनाया था, यानी तकनीक की चोरी करके तैयार किया। चीन ने पाकिस्तान और ईरान को देने से पहले इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस के S-300 से बेहतर बताया था, लेकिन सच्चाई चीन के दावों से बिल्कुल अलग निकली, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बुरी तरह पिटने वाले चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान में भी और अमेरिका और इजरायल के हमलों की भनक नहीं लग पाई। और यही वजह रही कि अमेरिका और इजरायल ईरान की राजधानी तेहरान समेत उसके कई शहरों में तबाही मचाने में सफल हुए। लेकिन इस जंग में सिर्फ ईरान की ही हवाई सुरक्षा नाकाम नहीं रही, बल्कि अमेरिका और इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टमों पर भी सवाल खड़े होने लग गए, क्योंकि ईरान के ड्रोन और उसकी मिसाइलें पश्चिम एशिया के उन देशों में भी फटी जहां अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। सऊदी अरब, कतर और बहरीन समेत पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं। उन एयरबेसों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पेट्रियट तैनात कर रखे हैं। यही नहीं, जिन देशों में अमेरिका के ठिकाने हैं, उन्होंने भी अमेरिका से थार्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हुए हैं, ताकि युद्ध के हालात में दुश्मन के हवाई हमलों से निपटा जा सके। लेकिन इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया तो पश्चिम एशिया के कई देश दहल उठे, क्योंकि वहां अमेरिकी एयरबेसों पर हमले के दौरान ईरान की दर्जनों मिसाइलें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE और जॉर्डन के भी अलग अलग इलाकों में पहुंच गई। जबकि ये वो देश हैं जहां या तो अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, या फिर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने मोर्चा संभाल रखा है। और अमेरिका अपने इन दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टमों को दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टमों में बताता है। उसका दावा है पेट्रियट अपने एक प्रहार से आसमान में उड़ रहे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमान को भी जमीन पर ला सकता है। इसकी रेंज करीब 160 किलोमीटर बताई गई, यानी इस दायरे में होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम वो कर सकता है। लेकिन पश्चिम एशिया के देशों में तैनात पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अपना जलवा दिखाने में उतना सफल नहीं हुआ।
अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही, क्योंकि वो भी ईरान के ड्रोन और विनाशकारी मिसाइलों को टारगेट पर फटने से कई जगह नहीं रोक पाया, जबकि अमेरिका थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का काल बताता रहा है। दावा है कि इसका रडार 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा लेता है और उसे बर्बाद कर सकता है। लेकिन ईरान की कई मिसाइलों ने न सिर्फ अमेरिकी एयर डिफेंस को चकमा दिया, बल्कि पश्चिम एशिया के कई देशों में तबाही भी मचाई। अमेरिका की ही तरह इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के हवाई हमलों को पूरी तरह नहीं रोक पाए, वो भी तब जब इजरायल के हथियारों के जखीरे में आयरन डोम और एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इजरायल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम 2500 किलोमीटर की दूरी से होने वाला हवाई हमलों को भी धूल चटा सकते हैं, यानी इतनी दूरी तक जितनी ईरान और इजरायल के बीच भी है। लेकिन इजरायल के तमाम दावों के बावजूद ईरान से दागी गई कुछ मिसाइलों ने इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों को भी दहला दिया। मतलब पश्चिम एशिया के कई देशों तक फैल चुकी इस जंग में ईरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका और इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम भी हवाई हमलों को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। इस सब के बीच खबर है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में थर्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टमों की तैनाती बढ़ाने की योजना बना ली, क्योंकि ईरान से चल रही जंग के लंबा खिंचने की आशंका जताई गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी तरह के संकेत दिए, जबकि युद्ध छिड़ने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि अमेरिका ईरान के साथ लंबी लड़ाई नहीं चाहता, यानी वो इस युद्ध को कुछ ही दिनों के अंदर समेटना चाहते थे। लेकिन दावा है ईरान ने ऐसा जोरदार पलटवार किया है और ऐसी रणनीति के साथ पलटवार किया है कि इसका अनुमान ट्रंप को नहीं था। खबर है कि इसलिए युद्ध के बढ़ने और लंबा खिंचने के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में सैन्य तैनाती बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी। दावा है इसी के तहत अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में मौजूद अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को पश्चिम एशिया में लाने का मन बना लिया है। दक्षिण कोरिया अमेरिका का सहयोगी है और समुद्र के रास्ते पश्चिम एशिया से उसकी दूरी 12,000 किलोमीटर के आसपास है। दक्षिण कोरिया से पश्चिम एशिया तक जाने के लिए पहले प्रशांत महासागर को पार करना होगा, फिर हिंद महासागर से होते हुए अरब सागर तक पहुंचा जाता है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया में अमेरिका के करीब 1 दर्जन थर्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। उन्हें उत्तर कोरिया के हमलों से निपटने के लिए वहां भेजा गया था, क्योंकि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की आपस में नहीं बनती। लेकिन खबर है कि ईरान से बढ़ती जंग के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में मौजूद अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को पश्चिम एशिया के मोर्चे पर लगाने की योजना बना ली। हालांकि अनुमान है कि करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी से उन एयर डिफेंस सिस्टम को लाने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता है। उधर इजरायल ने लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के एक हथियार गोदाम को उड़ा दिया। इजरायल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हथियारों के एक गोदाम को तबाह करने का दावा किया। इजरायल की तरफ से इसका एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें इजरायल की सेना आसमान से हिजबुल्लाह के हथियारों के उस गोदाम पर बम गिराती नजर आई। संयुक्त राष्ट्र ने जानकारी दी कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव को देखते हुए लेबनान में करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। बताया गया कि इजरायल के संभावित हमलों को देखते हुए लेबनान के दक्षिणी इलाकों से ज्यादातर लोगों को निकाला गया। ईरान में हो रहे हमलों के बीच वहां रह रहे ज्यादातर भारतीय छात्रों को तेहरान से दूर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी। दावा किया गया कि वहां उन छात्रों के ठहरने और खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी गई। जानकारी दी गई कि कुछ छात्रों ने तेहरान छोड़ने से इनकार कर दिया।